अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से। मैंने कहा आपकी सुबह सैटरडे वाली ज़रा एक्सरसाइज से वर्जिश से शुरू की जाए। तो आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल एंड हैप्पी। कल मिसेस महनाज ने कॉल की थी फ्रॉम आई थिंक वाकेंट, और उन्होंने कहा था कि मैं यूजली करती हूँ फ्राइडे को एक्सरसाइज थोड़ा बहुत, ख़ुद भी फिट रहती हूँ, कोशिश करती हूँ आप लोग भी फिट रहे। तो आज मैंने शुरू इसी तरह किया। उफ नाज़रीन, कहते हैं ना सर्दियों में आपका खून का दौरानिया ज़रा देर से बढ़ता है क्योंकि पसीना नहीं आ रहा होता, लेकिन सबसे अच्छा टाइम जो है वो सर्दियों का ही होता है। ऐसी बात नहीं है, इतना फिट भी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं आप लोगों की वजह से एक्सरसाइज कर रही हूँ। आया इतनी मैचिंग हो गई, इतनी मैचिंग। आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सवाल बता दूं, 0518094521 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा 0335 48884 पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोशिश मेरी होगी एंड ऑफ द शो आपके जो मैसेजेस हैं वो शामिल करें, लेकिन आपने नाम लिखना है, अपने जगह का नाम लिखना है और कोई प्रॉपर सा अच्छा सा मैसेज लिखना है, तो फिर आपका जो है शो में जो व्हाट्सएप मैसेज है वो शामिल हो सकेगा। आज हमारे साथ हर दिल अजीज़ डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा होंगे। उनके नंबर्स जो हैं वो 0300 333 9378 और 0300 911 6681। और साथ साथ आज आपको ज़बरदस्त से जो शो रील्स दिखाएंगे वो आपको थोड़ा सा मज़ाक के लिए जो है वो है 50-50 के। और सॉन्ग आज दिल का अफसाना, नूरजहाँ मलिक एहतर नूरजहाँ का जो सॉन्ग है वो दिखाएंगे आपको। और शकूर खान ईसा खेलवी, जो कि उन्होंने ईसा खेल से फ़ोन किया था कल, तो आज मुख्तलिफ़ टाइप की ड्राई फ़िश जो है, मतलब शैलो फ्राई फ़िश जो है वो इंशाल्लाह उनकी फरमाइश पे बनेगी। और आज का सवाल है कि माचिस किस सन में ईजाद हुई। माचिस जो है जिसके बगैर मोस्टली आजकल जो है, वैसे माचिस का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि माचिस जब जलाओ तो गैस नहीं आ रही होती। और अपेरेंटली कल रात को जो फ्यूल है यानी पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुकी हैं। तभी मैं कहूँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई है पेट्रोल पंप्स के ऊपर, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ी सी अकल की, मैंने कल परसों ही टैंक फुल करा लिया। अब मैं कहूँ यार अब बढ़ रहा है तो अब कहाँ क्या करें, फिर जेरी कैंस में तो फ्यूल नहीं रख सकते। ये कि अब देखिए ये प्राइस बढ़ी है तो बाकी चीज़ों की भी प्राइस बढ़ेगी। दूसरी बात जो बड़ी मैंने इम्पोर्टेंट आपसे करनी है, देखें हर कोई अब कोरोना वायरस के बारे में, कोविड-19 के बारे में बात ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन वो है अभी भी। सेकेंड वेव भी उसकी आई है, स्कूल्स खुल रहे हैं। आप लोग अपने बच्चों को जो बेसिक एहतियात है वो ज़रूर बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी अभी आ रही थी, मैंने मास्क रखा हुआ है, इंसान भूल जाता है, घर जाता है हाथ धोना भूल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसके डेंजर में हैं वो आपके लव्ड वंस में से आपके बुज़ुर्ग हैं, जिनमें आपकी वालदा, वालिद, नाना नानी, वो अगर घर में हैं तो अगर आप उनका ख्याल रख भी रहे हैं तो प्लीज़ एक ज़रूर चीज़ करें, उनके कमरे में ज़्यादा लोग बिल्कुल ना जाएं, दूर दूर से बात करें उनसे। जो उनको उनके लिए खाना पानी ज़ाहिर अपने अपने रूम्स में होते हैं, वो अपनी कंफर्ट में होते हैं, ज़्यादा इधर उधर उनका आना जाना तो होता नहीं है। लेकिन घर के दूसरे अफराद जो हैं वो आ जा रहे होते हैं, कोई किधर ही जा रहा है, कोई रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, कोई बर्थडे बैश में गया हुआ है, तो वो उनको अगर होता है तो वो रिवाइव कर जाते हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए ये जो ख़तरनाक लंग्स को डायरेक्टली अटैक करती है तो बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो अपने सेक्रीफाइस करें, कुर्बानी दें उनके लिए, मत इधर उधर जाएं, क्योंकि आप तो जाके ले आएंगे एक वायरस, आप खुद ठीक हो जाएंगे क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अभी अभी मैं बहुत सैड भी थी जब मैं शो स्टार्ट कर रही थी। मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, मेरे बेस्ट फोटोग्राफर हैं, फैशन फोटोग्राफर पाकिस्तान के और डिज़ाइनर भी हैं। उनकी 2 बेटियां मेरे जो मॉर्निंग शो है जब मैं किड स्पेशल करती थी उसमें भी आ चुकी हैं। उनकी वालदा का अभी परसों तक वो आईसीयू में थी, हम सब दुआ कर रहे थे। कल असर के टाइम उनका जो है इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरशद तरीन जो है, और वो यही कह रहे थे कि वो घर में थी, कहीं नहीं जाती आती थी, वो क्या कहते हैं टीवी देखना, बस घर में
नमाज सौम सलात की पाबंदी करना। तो घर में बाकी लोग इधर उधर जा रहे थे, तो ज़ाहिर है उससे उनको लगा, लेकिन वो कल जो है वो सरवाइव नहीं कर सकी और जो है इंतकाल फरमा गई। मेरी उनसे बहुत ज़्यादा बचपन से उनसे मुलाकात थी, 20-25-30 साल हो गए, और मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैं उनसे कराची में भी बहुत मिली, फिर अभी रीसेंट 2 साल पहले जब वो इस्लामाबाद आई थी तब भी मुलाकात हुई। तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि देखिए वालिदैन जब जाते हैं तो आप उनका कोई नेमल बदल हो ही नहीं सकता, इसलिए आप लोग अपने वालिदैन के पीछे ज़रूर जो है सैक्रिफाइस करें, मत जाएं इधर उधर। कोई नहीं होगा, कोई मर नहीं जाता कि अगर आप उसकी बर्थडे में नहीं जाएंगे या किसी रेस्टोरेंट में खड़े होके आप जो है तस्वीरें नहीं खिंचाएंगे। तो अपने बुज़ुर्गों का, अपने घर वालों का ज़रूर ख्याल करें, और उनको अगर घर में हैं भी तो दूर से मिले उनसे, दूर से उनसे बातचीत करें। जा के जफ्फियाँ डालने की आपको ज़रूरत नहीं है जब तक ये वायरस जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म नहीं होता। वी हैव टू सेक्रीफाइस। सो अपने वालिदैन का ख्याल रखें, क्योंकि उनके बाद दुनिया में आप अकेले होते हैं। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, मैं वालिदैन के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने देखा है आप लोग अपने वालिदैन का इतना केयर नहीं करते, उनको बस कमरे में बिठा देते हैं और दैट्स अबाउट इट। उनके लिए बस कुछ चीज़ें ले आए, लेकिन ये मूजी मर्ज़ ऐसा है कि इससे फिर आप जो है ना नहीं कुछ भी कर सकते किसी के लिए भी। तो इसलिए प्लीज़ अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए जब तक वो इस दुनिया में हैं, क्योंकि कोई भी दुनिया में हमेशा तो रहता नहीं है, लेकिन वालिदैन की कमी जो है वो आपको हमेशा ज़िंदगी भर मरते दम तक रहेगी। प्लीज़ ख्याल रखें। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सी इमोशनल हो जाती हूँ। तो आप अपनी आज की एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हैं, आपकी खूब सारी बातें भी होंगी, कॉल्स भी होंगी। 0518094521 पे आप कॉल कर सकते हैं। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं ताहिर बात कर रहा हूँ। ताहिर बात कर रहे हैं, किस जगह से? सिरीकोट से। हरीपुर से? हरीपुर से? सिरीकोट हरीपुर के पास ही है सिरीकोट। सिरीकोट, अच्छा सिरीकोट से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। जी, आपका प्रोग्राम हमारी फैमिली वाले बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। और आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी जी, करें करें, बताएं। एक निहारी की। निहारी, वेरी गुड। ठीक है, एक सेकेंड। ताहिर है फ्रॉम सिरीकोट। ताहिर, सिरीकोट, निहारी, सिरीकोट, निहारी ना? निहारी। ताहिर साहब, हाय हाय, चले गए। ताहिर साहब चले गए। अब नाज़रीन थोड़ी सी मूड को चेंज करते। मूड को चेंज करना बड़ा ज़रूरी है। उसके अंदर अगर आप ड्वेल इन कर जाएंगे ना, यानी घुस जाएंगे, फिर निकलना मुश्किल होता है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज सेशन। थोड़ा सा तो मैंने कर लिया, जिसको कहेंगे आप वार्म अप कर लिया, यानी खून का दौरानिया काफ़ी बढ़ गया है मेरा। ये अब आज जो है मैं आपको थोड़ी सी इस तरह की एक्सरसाइज बताऊंगी जो कि आप खड़े होके करेंगे, जिससे आप थोड़े चुस्त और तवाना। और आज मैं आपको फीमेल्स यानी ख़वातीन के पुशअप्स आप कैसे कर सकते हैं। जो मर्द हजरात पुशअप करते हैं ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, वो ज़रा आप कर नहीं सकते। फीमेल के लिए एक अलग किस्म के पुशअप है, वो आप एटलीस्ट 5 to 10 करें। आप देखिए आपकी पूरी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिएगा। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? मैं अनीसा। अनीसा, क्या हाल है अनीसा? ठीक ठाक है, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं। आपने तो रुला ही दिया माँ का सुन के ना। मैं तो इतना रो रही। नहीं नहीं, बस वो इमोशंस हमारी तो है ना माँ जब। नहीं है ना, जी जी, हमारी माँ नहीं है ना, इसलिए अच्छा। रोना आ गया। तो आपका शो बहुत अच्छा होता है, इतना दिलचस्प होता है, दिल करता है सुनते जाएं आपको और देखते जाएं। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। तो आप जब अपने भाइयों का, अपने मामा का, अपने घर वालों का बात करती हैं ना, तो इतना दिल खुश होता है, दिल करता है सुनते जाएं आपको और उनकी बातें आप करती जाएं। अरे बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वो साथ हाँ साथ जी। दूर होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ चले उनसे मेरी स्क्रीन पे मुलाकात हो जाती है।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाज़रीन। आई एम सॉरी आप लोग वो हो गए, जल्दी से गुड बाय करिए, गुड ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? दार बजन बार बजन खार बजन, आपको मेरा खास नाम। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड हैप्पी। और क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, सर कामरान सर, शायद सर मंसूर सर, जवाद, उनकी फैमिलीज़ को मेरा पूरी टीम का खास नाम। और मेरी टीम पीछे पड़ी हुई है कि कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, तो कमर्शियल ब्रेक पे जाते हैं, उसके वापस पूरा होगा, लेकिन 2 सींग सामने मुंह पे लटक रहे होंगे। तो एनीवेज आते हैं अपनी फिटनेस पे। मिसेस महनाज आई होप देख रही हैं। अब हम आज करेंगे थोड़ा सा वार्मिंग अप, तो हो गई है। अब हमने थोड़ा ऐसे ऐसे, ये आपने अच्छे कंफर्टेबल कपड़े पहनने। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाफिज साहब, ये तो योगा का म्यूजिक है। हाफिज साहब, ये क्या कर रही है आप? ओके अजीर, आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। आप स्ट्रेच आपने क्या करना है, आपने खींचना है अपनी बॉडी को। ये घर वाले भी आपके कहेंगे यार आप मोड़ क्यों रही हैं, गॉसिप तो पूरा सुना है। आप कहें ज़रा मेरे साथ एक्सरसाइज भी कर लूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला। अब हम आएंगे, ये मैं आपको क्विक वाली बता रही हूँ जो कि आप 15 मिनट में कर सकते हैं। ये वही है, मैंने इनकॉर्पोरेट किया इसको, एरोबिक्स एंड योगा पिलाटेस को सबको मिक्स कर दिया मैंने। ये मैं खुद करती हूँ इस तरह, क्योंकि एक एक्सरसाइज मुस्तकिल करना भी बहुत बवाल हो जाता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। अब थोड़ा सा मोड़ें। फिर आपने अपने कंधे जो हैं, जो कि डॉक्टर जुल्करनैन ने आपको थर्सडे को बताए थे कि कंधों को आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज आगे की तरफ 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज आगे की तरफ 1 2 3 4 एंड 5। ये जो आपकी कलाइयाँ हैं, चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, इनको आपने 1 2 3 4 5 और एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। ये इसलिए नहीं कि आपने कोई कथक डांस करना है, ये इसलिए बिकॉज ये जॉइंट्स हैं आपके। इस तरह ये जॉइंट्स हैं आपके, कोनियाँ आपकी जॉइंट्स हैं, घुटने आपके जॉइंट्स हैं। जब भी जॉइंट्स होते हैं तो उनको आपको थोड़ा मूव करना है। जैसा फिंगर्स हैं, आपने फिंगर्स को इस तरह मूव करेंगे तो आपकी जो फिंगर्स और जॉइंट्स हैं वो इस तरह करेंगे आप फ्रंट पे, और इनको ऐसे कर लेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे। फिर आपने अपनी कलाइयों को इस तरह करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा आज का वर्कआउट इज़ डन, लेकिन आपको जो पैर का जॉइंट है, एंकल जिसको कहते हैं, उसका भी मैं आपको बता दूं, आप बैठ के कर सकते हैं। लेकिन ये ना हो कि मेहमान बैठे और आप ये कर रहे हो, बिकॉज बहुत बुरा लगता है। एक तो टांगें हिलाना बड़ा गलत है मेहमानों के सामने, एक है पाँव यूं 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 करते रहना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं नाहिद लाहौर से बोल रही हूँ। जी नाहिद जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसी हैं? बस अल्लाह का फजल, थैंक यू। आप सुनाइए। बस शुक्र है अल्लाह का। मुझे आपका शो बहुत पसंद है। मैं बड़े अरसे से आपसे कॉल पे बात करना चाहती थी, लेकिन कॉल मिल नहीं रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच नाहिद जी। आज मिली है तो क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सुबह ना देखो तो रिपीट में तो जरूर देखती हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई रेसिपी आपकी फरमाइश पे बनाऊं या आप कुछ बनवाना चाहें तो? मुझे वो बिरयानी बनानी बता दें। बिरयानी? ओके, नेक्स्ट वीक आपकी नाहिद जी फ्रॉम लाहौर। बिरयानी कौन सी? कुछ चिकन बिरयानी, चटपटी बिरयानी कैसी? चटपटी। चटपटी, बस ऐसा चट्टापटी वाली आपको बना के दिखाऊंगी, और फिर आपने जरूर बनानी है। अच्छा, आज के सवाल का जवाब देंगी नाहिद जी के माचिस किस सन में जादू हुई? देखा नहीं आपका। जी माचिस जो है ना, मैच बॉक्स, वो किस सन में जादू हुई? माचिस नहीं मालूम। नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आज आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अब नाज़रीन बहुत शुक्रिया, आप लोग कॉल्स करते हैं। अब आपको बता दूं कि आपने जो ये एंकल का जॉइंट है, इसको हम एंकल यानी कलाई तो ये हो गई ना, इसको तो हमने ऐसे ऐसे कर लिया।
अब ये वाला जो जॉइंट है इसको आप कैसे करेंगे? अब आप बैठेंगे और ये क्लॉकवाइज ये देखिए आपकी, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये, ताकि आपका ये वाला जो एंड वाला जॉइंट है ये भी आपने काम में लाना है। ये हो गया। इसी तरीके से आपने दूसरा लेग की ये 1 2 3 1 और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह, ये आपने ज़रूर करना है, क्योंकि ये जितने जॉइंट्स हैं ना, जिस तरह आपका ये जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट के लिए आप सिटअप्स करते हैं, लेकिन वैसे नहीं, आपने सारा जो बोझ है वो अपने हिप्स पे रखना है। यानी जब आप नीचे जाएंगे तो जोर सारा जो है वह हिप्स पे होना चाहिए, इस पे जॉइंट्स पे नहीं होना चाहिए। जिस तरह आपने ये लिया ना, आपने थोड़ा सा गैप दिया, ये आप गए, इस तरह नहीं गए, ये आप इस तरह गए, ये गए, आप ये गए, ये गए, ये आपने गैप दिया, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी लोअर इसके लिए जो है सिटअप्स बड़े अच्छे होते हैं। पूरा नीचे जाके ऊपर ना जाए और बहुत ज़्यादा रनिंग ना करें, बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल हार्ड सरफेस होता है उस पर रनिंग करेंगे, आपके नी कैप्स जो है यानी आपके जो घुटने हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे जाएंगे। इतना घिसना नहीं चाहिए कि 3 घंटे आप रनिंग करें। जितने रनर्स हैं दुनिया में, एंड में उनके जो है वो जो घुटने हैं वो बोल जाते हैं। तो अगर आपने वॉक करनी है तो जिस तरह ये वॉकवेज बने होते हैं पार्क्स के अंदर, जो मिट्टी होती है, मिट्टी पे आप वॉक करेंगे तो ठीक है। जब आप सड़क पे या हार्ड सरफेस पे करेंगे तो वो इम्पैक्ट आपके घुटनों को बहुत जल्दी जो है वो फारिग कर देगा। इसलिए ये 2-3 टिप्स है मैंने बतानी ज़रूरी थी। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मिशेल? मैं ठीक ठाक। लाइबा फ्रॉम रावलपिंडी। जी लाइबा, कैसी हैं आप? ठीक, हाँ जी ठीक ठाक। आप कैसी हो? फाइन, थैंक यू। आप सुनाइए, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। प्रोग्राम तो आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, और K2 चैनल के तो सभी प्रोग्राम्स अच्छे हैं। और ख़ास एक बात जो मुझे पसंद है, जो सुबह सुबह कौमी तराना सुनाया जाता है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो है ना किसी और चैनल पे हमें देखने को नहीं मिल रहा आजकल। बिल्कुल तो नहीं। ये इनकी स्पेशलिटी है। और आपके सवाल का जवाब भी आज का दूंगी कि ये 31 दिसंबर 1827 में ईजाद हुई थी माचिस। 31 दिसंबर 1827 में? हाँ जी, जॉन बाकर थे इसके ईजाद करने वाले। अगर देखिए ना, ये ना हो तो कितनी मुसीबत घर में होती है ना, हर कोई भाग रहा होता है। बिल्कुल। हाँ, ना होती तो पहले जैसा ही माहौल होता, जो पत्थरों को रगड़ रगड़ के जो जलाते थे। कर रहे हो। सही। और आप ठीक ठाक हैं? सॉरी, और आप ठीक है, खैरियत से? को आपकी हाँ जी फरमाइश? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और एक फरमाइश भी थी, अगर आप पूरी कर सकें। जी 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 लाइबा। काबली पुलाव जरा बनाना सिखाएं। काबुली पुलाव। हाँ काबुली पुलाव, ठीक है। हाँ जी, लिखिए। थोड़ा सा अपना स्टाइल उसमें ऐड कर दिया, लेकिन आपके लिए जरूर बनाऊंगी। लाइबा फ्रॉम हाँ, रावलपिंडी। जरूर। मैंने आपका फरमाइश लिख ली है। हाँ, सारी डिशेस जो है ना आपकी मैं ट्राई करती रहती हूँ। बहुत माशाल्लाह अच्छी कुकिंग करती हैं आप। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैसे लाइबा। ही आप अच्छी तो हमें हमेशा से लगती हैं। थैंक यू। और मेरी कोशिश होती है कि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आए। आज शकूर खान साहब, शकूर खान ईसा खेल से उन्होंने कल कहा था कि ज़रा ड्राई मज़ेदार सी मछली जो है, जिसमें बहुत मसाला जात और वो जो बेसन नहीं लगाओ, बेसिक जो असली मछली का मज़ा है वो इंशाल्लाह आज आपको आएगा। तो अब चलते हैं हमने कुकिंग सेगमेंट की तरह से 11 o'clock। अस्सलाम वालेकुम। मिशेलिशियस डिशेस में आपको खुश आमदीद। जो हमारा ज़बरदस्त सा एक सिलसिला है, और उसके हवाले से आज जो है बड़े हमारे प्यारे K2 में कॉल करते हैं, और उनकी मैंने फरमाइश लिखी हुई थी। शकूर खान ईसा खेल साहब, उन्होंने मछली की, क्योंकि सर्दियों में क्या, वैसे तो पूरा साल मछली खानी चाहिए, लेकिन सर्दियों में हमारे यहाँ ज़्यादा मछली खाई जाती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा कि उनकी जो फरमाइश है वो ज़रूर हम ऐड करते हैं। और आज जो है ज़बरदस्त सी बहुत ही इजी टाइप मछली बन रही है। हम इसको क्या करेंगे, ग्रिलर ज़रूरी नहीं कि आपके पास अवन में ही हो। आप ग्रिलर जो है, इस तरह का ग्रिलर आराम से मिलता है हर जगह पे, कोने खुदरे, ये देखें, ये कहलाता है ग्रिलर।
ये आप आग के ऊपर ग्रिल कर सकते हैं इजी तरीके से। ये देख लें, ये ग्रिलर है, इसको आपने बस चूल्हे पे रखना है, कोई इसमें इतना ज़्यादा आपने, एक मैं थोड़ी सी ग्रिल करूँगी और थोड़ी सी फ्राई करूँगी, तो ताकि दोनों चीज़ें आपको आइडिया हो जाए, लेकिन मैरिनेशन हमारी एक ही होगी। अब ग्रिलर को क्या करना होता है कि आपने हल्की आंच करके इसको रख दिया ताकि ये हीट अप हो जाए, तो हीट इज़ ऑन हो जाए। सो आई होप आप लोगों को जितनी रेसिपीज़ हैं मिशलिशियस डिशेस में वो पसंद आ रही हैं। मेरी कोशिश होती है कि हर रेसिपी बनाऊं, लेकिन आप लोग जो सोचते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या मुश्किल होंगी, ऐसा नहीं है। मेरी कोशिश यही होती है कि कुकिंग शुड बी प्लेजेंट, कुकिंग शुड बी इंजॉयबल, और साथ साथ इंजॉय भी करें और खा भी लें, और अच्छा साफ़ सुथरा खाना खाएं। सफाई जो है वो बड़ी ज़रूरी है, अच्छी जगह से चीज़ें लिया करें। मुझे पता है बहुत महंगी हो गई हैं चीज़ें, बट नंदलेस आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। थोड़ी चीज़ें लें जितनी आपने रेसिपी में इस्तेमाल करनी है, और बाकी जो है ये हो गया हमारा, सेटिंग हो गई सारी। चौक किधर है? चौक, ओके जी। ग्रिल्ड फिश, यमी फिश, यमी है शकूर साहब के लिए शकूर फिश, ओके, यमी फिश। और शकूर खान साहब, शकूर खान ईसा खेल से उन्होंने हमें ईसा खेल से उन्होंने हमें फरमाइश की थी। ये देख लें, ये उनकी फरमाइश भी आ गई। हमारा जो स्नोमैन है वो भी साथ है, साथ में ज़बरदस्त सी इन्वायरमेंट भी है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, अब आपको मैंने बतानी है, फार्म वाली फ़िश से परहेज़ करें। आप जो फ्रेश वाटर फ़िश है, फ्रेश वाटर हो या सी यानी समुंदरी फ़िश, वो लें। जो फार्म वाली फ़िश है वो पहले से आपको पूछ लेनी चाहिए। उसको हमने क्या किया है, ये देख लें, ये इस तरीके से आपने इसके फ़िले बनवा लिए। ये देख लें, इस तरीके से फ़िले बनवा लिए, और ये आराम से आपको हर जगह पे, ज़रा कांटेदार ना ही हो तो बेहतर है। जो बहुत कांटे वाली फ़िश है वो फिर बड़े ही खा सकते हैं, बच्चे अगर खाएं तो बहुत एक्सीडेंट हो सकता है। सो ये हमने फ़िश ले लिए आधी को। अब मैंने मैरिनेट किस तरीके से करना है, इसमें सिर्फ हमने डालना है नमक। ये देख लें, बिस्मिल्लाह, ने ऊपर से मैं नमक डाल रही हूँ, और इसको हमने मिक्स, इस बल्कि बोल में कर लेते हैं मिक्स। ये तो आपको दिखाने के लिए रखी है। इसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, दैट्स अबाउट इट। ये तो काफ़ी गर्म हो गया, और हल्का कर देते हैं। फ्राइंग के लिए इसको, जो फ्राइंग पैन है इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देख लें, ऑयल डालेंगे, शैलो ऑयल, डीप नहीं है, ये देख लें, शैलो, जिस तरह आप अंडा फ्राई करते हैं वो। और इसके ऊपर हम डाल देंगे, इस तरह ड्रिज़ल कर देंगे, जो ग्रिलर है इसके ऊपर हम इस तरह ड्रिज़ल कर देंगे, और इसको आपने हल्का सा ऐसे कर लेना है कि सारी जो पैन है वो ग्रीस हो जाए। ये इसको बल्कि साइड पे रख लेती हूँ क्योंकि अभी मैरिनेशन है। ये आपने लिया, इसके अंदर हमने अजवाइन आधा टीस्पून डालेंगे। ये फ़िश है, इसमें अजवाइन आपने ऊपर से स्प्रिंकल कर दी। अजवाइन से ये होता है कि फ़िश का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। ये हमने लेके 1 टीस्पून के बराबर है बल्कि अजवाइन, ये डाल दी। खूब सारी आपने काली मिर्च डालनी, कुटी हुई काली मिर्च हो तो क्या ही बात है, लेकिन अभी मेरे पास पिसी हुई है। कुटी हुई में ये होता है कि ज़रा मज़ा उसका बहुत आता है। ये हमने काली मिर्च इसमें शामिल कर दी। इसको अच्छी तरह आपने साथ साथ मिक्स भी करना है, यानी इसको मैरिनेट। अब आप लोग ने मैरिनेट इसको करना है, नमक, काली मिर्च, अजवाइन डाल के कोई 10 से 15 मिनट। मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसको, इसमें जब आप मैरिनेट करते हैं ना तो 2 से 3 टीस्पून ऑयल के भी डालते हैं। उससे ये होता है कि सब चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। ये देख लें, आपने इस तरह पीस लिए इसको, नमक थोड़ा सा लिया, अच्छी तरह रब कर लिया आपने, रबिंग प्रोसीजर, जिस तरह आप अपने सर का मसाज कराते हैं आपने मछली का मसाज करना है। ये देख लें, माफ़ कीजिएगा ना जी, मास्क पहन के भी करना चाहिए, जहाँ ग्लव्स है ना साथ मास्क भी पहनना चाहिए। ये आपने लिया, थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें हल्की सी रब करते में ये कर दी। ये देखें, हल्का सा नमक लिया, इसको किया। ये बहुत बेसिक वाली फ़िश है, इसमें कोई डिपिंग नहीं है, कोई इसके अंदर मैंने बेसन बूसन नहीं लगाया। और ये हमने काली मिर्च भी ली, अच्छी तरह इसको आपने मिसाज किया, इसको अच्छी तरह चिपकियाँ दी प्यार से। ये देखें,
डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा जो हैं वो भी बताते हैं कि फ़िश बड़ी अच्छी होती है डाइट में, बाल स्किन सब बड़ा ज़बरदस्त। अब ये आपने ये देख लें, ये हमने इसको मैरिनेट कर दिया इस तरीके से। आपने चाहे, अब ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। मैं इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, असली मछली का फ्लेवर कहीं गायब हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं डाल रही। अगर आप लोगों को डालना है तो आप बेशक इसको डाल सकते हैं। प्लेटर के अंदर टमाटर, खीरा, सलाद आपने इस तरीके से प्लेटर बना लेना है ताकि इसके ऊपर हम मछली जब सर्व करेंगे, और छोटा सा साथ में अगर इसके अंदर हम ये देख लें, इसके अंदर साथ में ये भी रख दें अगर, तो इसमें आप ग्रीन चटनी बना सकते हैं, यानी ग्रीन पुदीने की चटनी, या फिर आप रायता तो नहीं लोग खाना चाह रहे होते, ये डाल रही हूँ मैं इसमें। और इस ओहो ये क्या हो गया, ये ग्रीन चटनी वैसे मिलती है मार्केट में मिलती है, ये वाली भी हम इसमें ग्रीन और रेड जो सॉस है ना उसको मिक्स कर लेते हैं, और जब तक ये थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए। ये आप सही है, ये हमने रेड में ग्रीन डाल देते हैं, ये बहुत मज़े का बन जाता है। ये हमने इसकी डिप बना ली मछली की, मछलू, और इसको हमने चम्मच से इसको आप हिला लें तो ये आपकी मिक्स सॉस बन गया। ग्रीन वाला और रेड वाला मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा ज़बरदस्त। और इसको मैं ये चेंज कर रही हूँ सो दैट ये इसके अंदर हम इसको अब डाल देते हैं। हमेशा जब प्लेटर सर्व करें तो इधर उधर से चीज़ें लगी हुई हों तो उसको ज़रूर आप लोग साफ़ कर लिया करें। ये देख लें, मिक्स चटनी आपकी रेडी है फॉर। ग्रीन चटनी ज़्यादा मज़े की लगती है क्योंकि उसका फ्लेवर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त आता है। ये हमने ये इसमें ऐड कर ली, बाकी चीज़ें आप साइड पे करें। अब मैं ये जो ग्रिलर है इसको मैंने रख लिया। अब ये तेज़ जो फ्राई वाली है उसको आप देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ डायरेक्टली आपने ये और कुछ भी नहीं आपने इसमें करना है। एक तो ये हो गई, 4 हमने इसमें डाल दी, और बाकी जो है ये ग्रिलर थोड़ा सा गर्म अगर हो जाए अभी तो इसके अंदर ग्रिल, तो ग्रिल भी है आपके पास, फ्राई भी ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। एंड आजकल फ़िश वैसे भी बड़ी फ्रेश आई हुई है, तो कोशिश करें आप। ये मैं एक प्लेटर जो है वो रखूँगी इसके लिए, दूसरा प्लेटर ये देखें ना नाज़रीन, मछली का प्लेटर है, प्लेटर ही मछली का है, मछली की शेप में मछलू। आजकल बड़े अच्छे प्लेटर्स आए हुए हैं, तो जो कहती रहती हूँ मैं वही होता रहता है। इसको अब हम इसकी दुम के अंदर हम लगाते हैं। ये कर लिया एक प्लेटर, ये एक में हम सर्व करेंगे फ्राई वाली, एक में करेंगे ग्रिल वाली। अब ग्रिलर ये देखें, ग्रिलर ऑन हो गया। ये अब तेज़ कर दें इसको, ग्रिलर को। ये हमने ये ग्रिलर पे डाल दी, ये और ये तीसरी, 4 इसमें आ गई, 4 इसमें आ गई, परफेक्ट कॉम्बो। इसमें मैं ज़रा सा चेंज कर रही हूँ, इसमें मैं ये डाल रही हूँ शिमला मिर्च, ताकि दोनों की जो लुक है वो चेंज हो जाएगी। शिमला मिर्च आपने नीचे रखनी है, इसके ऊपर जब आप गरम गरम मछली रखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली प्री कुक हो जाएगा, तो फिर शिमला मिर्च आप खा भी सकते हैं। ये मैं इसका बेड बना रही हूँ प्यारा सा, ताकि जब इसमें हीट लगेगी तो ये आराम से जो शिमला मिर्च या कोई भी आप सब्ज़ी रखेंगे वो एकदम से कुक हो जाएगी साथ में। ये हमने इसके ऊपर रख दिया, तो ज़रूर आपने बनानी है। और आपसे जो मिस हो जाए अगर, तो K2 सहर मिशी खान का जो पेज है ऑन फेसबुक, उसको ज्वाइन कर लें। उसमें हमारे सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो अपडेटेड होते हैं, और आपसे जो मिस हो जाए वो भी आप वहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान ऑफिशियल ही मेरा यूट्यूब का चैनल है, मिशी खान ऑफिशियल ही टिकटॉक पे है, और खान मिशी 77 स्नैपचैट स्टोरी अगर आपने फॉलो करनी है। अब हमने चल के 50-50 के कुछ क्लिप्स देखते हैं, वापस आएंगे तो इसकी शक्ल जो है ज़बरदस्ती हो जाएगी। सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बच्ची इतनी गुस्ताख निकलेगी। कहाँ खान पाक तो रस्मत अली खान जैसा रईस खानदान, और कहाँ ये टर्टकी का मुनाफिक। खान बहादुर साहब, हम गरीब लोग भी इंसान। खामोश,
गरीब गरीब गरीब, कहीं मखमल में भी टाट के पेवन लगा करते हैं। लड़की, तुम्हें इस कंगाल से शादी करने की जरूरत कैसी हुई? तुमने हमारी इज्जत को ललकारा, तुमने हमारे मुंह पे तमाचा मारा, तुमने बनी बनाई साख को खाक पे मिला दिया। बरसों से जो लोग इस हवेली की अजमत के गुण गाते थे, आज तुमने इसकी तरह दीवार को हिला के रख दिया है। बताओ, तुम्हें किसने इजाजत दी? बताओ बताओ बताओ। अबे क्या हो गया? अबे क्या हो गया यार? तीन घंटे से सुन रहे हैं हवेली हवेली हवेली, ये हवेली का सेट लगा हुआ है। अबे हाथ में नहीं गया खान बहादुर। अजीब, ये मेरा फेवरेट होता था कि ये जब चीखता है ना कहाँ एकदम से सारा सेट गिर जाता है। थैंक यू फरज का, बड़ा ही अमेजिंग क्लिप निकाला। ये होती है ज़बरदस्त कॉमेडी, ना कि आजकल जो हमें देखने को मजबूरी में मिल रही है। ये कॉमेडी नाज़रीन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट मीडियम, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये सब चीज़ें मैंने इसलिए कर दी, प्लेटर सर्व कर दिया शकूर खान साहब के लिए। खूब हमने दस्तरख्वान जो है चिमटा लिया दी जुगनी जी। अच्छा जी, ये देखें फ्राई फिश। ओह, ये फ्राई हो गई फिश। तेज़ तेज़ आपने करनी है, तेज़ आंच पे। फिश को ज़्यादा देर आपने वो नहीं करना कि छोड़ दिया दम पे। ये देखें ग्रिल वाली कैसी बनी है। ये ग्रिलर आराम से आपको मिल जाएगा। ये देखें, अब दोनों में फ़र्क ये है कि ग्रिल वाली जो है वो ज़रा सॉफ्टर होती है, जो फ्राई वाली होगी ज़रा क्रिस्पी होगी। इसको हम अब थोड़ा सी आंच हल्की कर देते हैं। ये ले, और इसके साथ सबसे जो ज़्यादा मज़े का लगता है ना, वो है ये थोड़ा सा हमने इसको ये इधर डाल दिया। ब्यूटीफुल लग रहा है नाज़रीन, इट्स लुकिंग गॉर्जियस, लुकिंग गॉर्जियस। ये इसके ऊपर हमने हल्की सी थोड़ी सी बंद गोभी भी डाल दी, ये ताकि इसके ऊपर जब गरम गरम फिश डलेगी ना तो ये ऑटोमेटिकली मज़ेदार सा एक आपके लिए साइड डिश बन जाएगी। आई लव दिस। ये जो बंद गोभी नाज़रीन, इसका सूप भी बनाया है, बल्कि मैं किसी दिन आपको बना के बताऊंगी कि वो आप पिएँ तो उससे आपका वेट लॉस भी होता है और वैसे बड़ी ज़बरदस्त होती है बंद गोभी जो है। बस ये कि जब पक रही हो तो घर से लोग भाग जाते हैं, क्योंकि इसकी माशाल्लाह से स्मेल, अरोमा बड़ा ज़बरदस्त होता है इसका। ये देखें, ये हमने एक प्लेटर बना लिया, ब्यूटीफुल नाज़रीन। ये जो ग्रिल हो रही है ना शकूर खान साहब, ये देखें, ये होगा ग्रिल। तेज़ कर देते हैं अब थोड़ी सी आंच को। ये देखें। अच्छा, फ़िश इतनी देर नहीं लगती इसको बनने में। ये हमारी फ्राई फ़िश हो गई, फ्राई द फिश। ये देखें, ये फ्राई हो गई फ़िश। जो सी फूड होता है ना वो बहुत जल्दी बन जाता है, उसको आपको गोश्त की तरह देर तक नहीं पकाना पड़ता। ये हमने इधर रख लिया, ये हमारी ये पक चुकी है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पक गई है। और इसको हमने इधर रखा, और ये हमारा जो विंग का सेक्शन है ये आ गया। ये देखे डालें, आह द ब्यूटीफुल। फ्राइंग पैन को आप ऑफ कर दें। अब जो ग्रिल हो रहा है ना उसको मैं थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ, क्योंकि ग्रिलर को बिल्कुल तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। ग्रिलर हैज़ टू बी रियली रियली हॉट, यानी बहुत ज़्यादा हार्ट होना चाहिए। जिस तरह आप खुद हैं वैसा आपको ग्रिलर भी होना चाहिए। हैज़ टू बी रियली हॉट। तेज़ कर दें इसको। और उसके बाद आज की रेसिपी जो है, आई होप शकूर खान साहब देख रहे हैं, उनकी फैमिली भी देख रही है, एंड दे विल बी एक्सटेटिक। सफाई नस्बी मान है, प्लीज़ कर लिया करें घरों की भी, और घरों की सफाई करके बाहर ना गंद फैला दिया करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ऐसे देखिए ना, सर्व करने का स्टाइल भी होना चाहिए ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं ढा करके ला के बीच में देगची रख दी। कुछ लोग डाइनिंग टेबल पे देगचियाँ भी रख देते हैं, वेरी बैड, वेरी टैकी। हाँ, कढ़ाई का समझ आती है, उसके नीचे भी आपको छाबा रखना होता है कढ़ाई के नीचे। ये नहीं कि सीधी कढ़ाई ला के टेबल पे रख दी। इतने महंगे डाइनिंग टेबल हैं, उसको आप ऐसे करेंगे, नीचे स्टैंड्स मिलते हैं। दैट्स इट। हमारा ग्रिल फिश भी तैयार है। ये आपने लिया, इसके ऊपर रखा, जो बंद गोभी और वो है वो भी साथ में कुक हो जाएगा। इसका जो ऑयल है वो हम उसके ऊपर डाल देंगे ताकि
ये देखिए, आहा, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। एक सेकंड, बिस्मिल्लाह। ये जो ऑयल है इसके ऊपर इसलिए डाल रही हूँ मैं ताकि एक ग्लेज भी आएगा इसमें और मज़ा भी आ जाएगा। वेरी नाइस। आज की कुकिंग इज़ ओवर। टारा नाज़रीन, ज़बरदस्त सी हमारी यमी फ़िश जो है, ये वाली फ्राइड है और ये वाली ग्रिल्ड है, जो साथ वाली है। अब आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुकी है, ब्यूटीफुल लुकिंग। और इसको अब मैं ब्यूटीफुल लुकिंग को, अच्छा इसके साथ जो ग्रिल्ड फिश है ना, इसके साथ आप टाटर सॉस जो है ना, टाटर सॉस मिलता है बना बनाया, घर में बनाना मुश्किल होगा आपके लिए। बॉटल में होता है TARTER, टाटर सॉस। इसके साथ आप जो ग्रिल्ड वाली है इसके साथ टाटर सॉस रखें, जो फ्राई वाली है उसके साथ बेशक आप चटनी रखें। इसके साथ चटनी नहीं, इसके साथ बिल्कुल मज़ा नहीं। या फिर आपने क्या टाटर सॉस ना मिले तो मायोनेज़ है ना, मायोनेज़ लिया, उसमें थोड़ा सा 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप चिली गार्लिक सॉस के डाले, उसको मिक्स किया, क्रीमी के साथ ये मज़े का लगेगा। अब आते हैं हम खांचे की तरह। पहले मैं ये ट्राई करती हूँ नाज़रीन, ये देखें, ये देखें, आह, छुरी भी ले लें तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ये देखें, ये परफेक्ट कुकिंग हुई है इसकी। ये देखें, कोई आपको ज़्यादा 6 घंटे पका, ये देखें, ये लुक एट दिस, ये देखें, आहा धुआं। इसमें मैं चटनी लगाएगा थोड़ा सा ऐसे करके, ये, और ब्यूटीफुल। ये फ्राई वाली थी, अब हम करेंगे, ये देखें ज़रा, जो ग्रिल वाली है कितनी जूसी है, ये देखें। ये हमने ली और सॉफ्ट। देखिए ना, दोनों का फ़र्क है। जो फ्राई वाली है वो ज़रा क्रिस्पी है, ये वाली जो है ज़रा सी ग्रिल्ड है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई। हमारे जो केटू सार मिशी खान का पेज है उस पर ज्वाइन करके इनबॉक्स कर दें, आपको कोई रेसिपी आपके नाम से जो है वो बनाएंगे इंशाल्लाह। अब चलते हैं, एक जगह पे जाना है नाज़रीन, बड़ा ज़रूरी, एक जगह पे जाना है बड़ा ज़रूरी। अब आपको मलिका तरन्नुम नूरजान का खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाना है, वो है दिल के अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुँचे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिशी, ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रहे हैं? मुबीन भट्ट बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। मुबीन भट्ट साहब फ्रॉम फैसलाबाद। जी जी मुबीन भट्ट साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। एक तो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू। और केटू के उन प्रोग्रामों में शामिल है आपका प्रोग्राम जो बहुत ज्यादा देखा जाता है, और जबरदस्त, और आपका एनर्जी बड़ी जबरदस्त होती है। सुबह सुबह हम प्रोग्राम देख लें, हम सब में एनर्जी आ जाती है, पूरे फैमिली में। थैंक यू। और दूसरा, एक आप मुझे ये बताइए कि आपने जो फिश ये स्टार्ट की थी तो इसमें आपने लेमन लगाया था, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं देखा। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने, देखिए मैंने ये कोशिश की है कि जो फिश का असली टेस्ट है ना वो आए। तो अगर आप लेमन, विनेगर या और चीज़ें डालेंगे ना तो उससे ये होता है कि वो फिर थोड़ा सा ओवर पावर हो जाता है टेस्ट। तो इसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च और अजवाइन, इसको मैंने अच्छी तरह से इसको मतलब मल दिया था इस पे। 10 से 15 मिनट आपने रखना होता है, या ग्रिल। वो मैंने देखा, वो मैंने अगला प्रोसीजर तो सारा जी देखा। जी, सिर्फ नमक, काली मिर्च और, क्या बात है, आपकी कुकिंग की क्या बात है। यकीन करें कुकिंग चैनल्स लगते हैं, मगर वो नहीं, मुझे आपकी कुकिंग इतनी जबरदस्त और पावरफुल लगती है ना कि मैं खुद भी शुरू हो गया हूँ थोड़ा बहुत कुक करने। अरे अरे तो जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, और दूसरे आप कब कोई प्रोजेक्ट, अब आप एक्टिंग से बिल्कुल बाहर हो गई हैं? नहीं बाहर तो लास्ट बस ये कि मुझे कोई इतना इंस्पायरिंग रोल जो है मिलेगा तो जैसा मैंने जनान में किया था तो मैं ज़रूर कर लूँगी इंशाल्लाह। बट क्योंकि इस वजह से कि आजकल वो जो प्लेज हैं वो मुझे, मैं खुद 2-3 मना कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे रोल्स नहीं पसंद आते, अजीबो गरीब। आप बिलोंग पिंडी से करती है ना? जी, इस्लामाबाद से करते हैं ये लाइव शो जो है, केटू सेंटर इस्लामाबाद। आप वैसे पीछे से पिंडी की हैं कि आप गिराई? वेयर यू फ्रॉम? कराची। कराची। कराची, अच्छा अच्छा। जी जी, सही सही। कराची से मैं इस प्रोग्राम के लिए शिफ्ट हुई थी इधर। बहुत शुक्रिया मुबीन भट्ट साहब। आपको नहीं पता यहाँ पे एक अदद जल्लाद बैठे हुए हैं जो जेलियस हो जाते हैं, उनका नाम है हाफिज साहब। हाफिज साहब, ये वेरी बैड, डोंट लाइक यू एनीमोर। तो चलते हैं नाज़रीन,
हुबैब भी है नाज़रीन। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा यहाँ पे प्यारे प्यारे लोग हैं, मैं बस रो पड़ूंगी अब दोबारा से। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। हम लोग ने गाना आपको सुनाया, खूबसूरत, कितनी प्यारी माशाल्लाह लग रही थी। वो कहते हैं ना, जब मलिका तरुण नूरजहान का सॉन्ग चलता है स्क्रीन पे, तो स्क्रीन के ऊपर ना एक एनर्जी आ जाती है। क्या बात है। वैसे ऐसा डीवा सुपर डुपर स्टार जो है ना, वो सदियों में वाकई में आते हैं। सो आप लोगों को खुश आमदीद। डॉक्टर साहब इज़ ऑन हिज वे एज़ यूजुअल। डॉक्टर साहब पता नहीं हाइकिंग करके आ रहे होते हैं, तो अभी इंशाल्लाह हमें ज्वाइन कर लेंगे। आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-8094-521 पे। आज का सवाल है कि माचिस जो है, मैच बॉक्स जो है, वो किस सन में ईजाद हुई। आपने कॉल करके बताना है, या मैसेज भी आप कर सकते हैं 0335-488-834 पे, और मेरी कोशिश होगी कि एंड में आपकी जो है जो मैसेजेस हैं वो शामिल कर लिए जाएँ। क्योंकि वो जो फ़ोन होता था उस पर आप लोग कॉल्स बहुत कर रहे होते थे, तो वो फिर बड़ा मुश्किल था ऑन एयर जो है, ऑन एयर टाइम को वेस्ट करना। तो इसलिए आप लोगों की गलती। देख लें, हम जो भी चीज़ करते हैं ना, हमारी गलती होती है। कोई हमें फैसिलिटी या कोई मिलता है, कोई सहूलत मिलती है, तो वो हम खुद ही अपने हाथों ना गवा देते हैं। तो ये वजूहात हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? उबैदा मुल्तान से, आपकी रेगुलर व्यूअर। अरे उबैदा मुल्तान से, कैसी हैं उबैदा? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी हैं? बस बिल्कुल। फिश बनाई है, बड़ी टेस्टी, मजे की बनी ना। आप भी इसी तरह कम, जब हम बेसन बहुत डालते हैं ना, तो फिर ऐसे लगता है पकोड़े खा रहे हैं हम लोग। जी जी सही कह रही हैं। कैसी हैं? खैरियत से हैं आप उबैदा? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। मैं केटू की दुनिया में तो कॉल मिलाते रहते हैं, मिलती नहीं है, इतना वेट करवाते हैं। ओहो, इंशाल्लाह मिल जाएगी। केटू की दुनिया की आप रेगुलर कॉलर हैं? जी जी, केवान भाई तो फिर हमारे केवान और सिल्वी बड़ा जबरदस्त शो करते हैं। जी जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अब जो नया सेट है और जो नया एनवायरनमेंट है आपको केटू की दुनिया, आए अल्लाह, उबैदा की कॉल ही ड्रॉप होगी, कि कैसा लगता है आपको? बड़ी प्यारी पिक्चर्स पीछे लगाई हुई हैं, बड़ा एक कहते हैं ना इनोवेटिव स्टाइल है केटू की दुनिया का, और शोज़ में आपको नहीं मिलता कि सब पिक्चर्स हैं। एक पूरी ट्री लगाई हुई है खूबसूरत, जिस पे लाइट्स लगी हुई हैं। सो हम लोगों का केटू के जितने भी शोज़ हैं, वो ये नहीं है कि वो एक ही तरह के आपको लगते हैं। हर में कोई ना कोई चीज़ आपको मुख्तलिफ लगेगी, चाहे किसी भी ज़बान का, चाहे हिंदको का शो है, चाहे इसका सराइकी का है, या फिर पटवारी का है, उर्दू का है, इंग्लिश का, जो भी है, सारे जो है वो एक ही तरह के नहीं, आपको मुख्तलिफ लगेंगे। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब लेट हो गए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोइज बात कर रहा हूँ लाहौर से। अयाज? कौन बात कर रहे हैं? मोइज फ्रॉम लाहौर। जी मोइज, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी हैं? बस ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाइए, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे मोइज? बहुत अच्छा शो है, सेट भी बहुत अच्छा लगा मुझे, नया एनवायरनमेंट भी आपका बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो पहली दफ़ा कॉल कर रहे हैं शो में? जी जी, मैं पहली बार कॉल कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ज़रूर। अच्छा ये बताइए आज के सवाल का जवाब कि माचिस किस सन में ईजाद हुई? आई डोंट नो व्हाट यू से। अच्छा ठीक है, तो ये बताएं कि कोई आपकी फरमाइश है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं बनाने की कोशिश करूंगी। जी जी। हैं? शर्मा रहे हैं मोइज? जी जी। जी जी क्या? अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच मोइज, आपने लाहौर से कॉल की। लाहौर है और डॉक्टर साहब आ चुके। डॉक्टर साहब आज आप लेट लतीफ हो गए भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? हमारे साथ हर दिन अजीज डॉक्टर गफार अली खानज़ादा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। प्लीज हैव अ सीट। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक डॉक्टर साहब। जबरदस्त। डॉक्टर साहब आप क्यों आज मुझे आप बताएं क्यों लेट हुए आप? जी क्यों लेट हुए आप? वैसे बस लेट हो जाता है बंदा। आप आराम से। अच्छा आप आज ट्रैकिंग पे गए होंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसे माशाल्लाह? आज तो बड़ा अच्छा धूप निकला था ना। बड़ा आजकल वॉकिंग में बड़ा मजा आ रहा है, जॉगिंग। डॉक्टर साहब आज आपकी ड्रेसिंग टोटल चेंज है। हाँ बिल्कुल, मैं वो कैजुअल सा आ गई हूँ। नहीं माशाल्लाह बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम ऑन द शो डॉक्टर साहब। सब आपको बहुत मिस करते हैं।
अभी इंशाल्लाह आप लोग कॉल कर सकेंगे डॉक्टर साहब से, कोई आपने वो करना है, अगर डिटेल्ड पूछना है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो G9 मरकज़ यानी कराची कंपनी में पैरागॉन प्लाजा है, फर्स्ट फ्लोर पे। मंडे ट्यूसडे वेंसडे डॉक्टर साहब दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक बैठते हैं, तो वहाँ आप चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब वो ओए कॉल आ गई डॉक्टर अच्छा साहब, ठीक ले है, लूँ ले कॉल। लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मिशी खान, आपका बहुत शुक्रिया, इतनी जबरदस्त किस्म की आपने डिश बनाई है। यकीन करें वो जैसे आप एक बंदे का ड्रीम होता है ना, काश ऐसी डिश मिल जाए, तो आपने 100%, आप तो K2 की माशाल्लाह कौकब ख्वाजा बन चुकी हैं और इससे भी आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। कौकब ख्वाजा साहबा मेरी बड़ी फेवरेट, बड़ी स्वीट लेडी हैं वो। हाँ, उनकी मैंने जी बड़े प्रोग्राम्स और डिशेस देखी हैं, और मेरी तरफ से आपका और आपके चैनल का बहुत 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 शुक्रिया। अरे मोस्ट वेलकम शकूर साहब। और वो इतनी आला मतलब डिश, बिल्कुल ऐसी रेसिपी जो है ना, मेरा एक ड्रीम था कि ऐसी रेसिपी होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब की एक जो आवाज और अंदाज है खूबसूरत, काश हमारे पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही प्यारा स्वीट सा अंदाज हो, तो आधा मर्ज ठीक हो जाए। जिस तरह डॉक्टर साहब बात करते हैं, उनका गुफ्तगू, उनका लहजा, उनका स्टाइल, आई लाइक हिम जी, आई लाइक हिम वेरी मच। बिल्कुल आप बात करें शकूर साहब, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं जी। डॉक्टर साहब मुझे नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, स्माइलिंग फेस इतने खूबसूरत। अल्लाह आप दोनों को जिंदा सलामत रखे, आपका प्रोग्राम इस तरह चलता रहे और चैनल को तरक्की दे। और मेरे लिए भी हर नमाज में दुआ कीजिएगा, मैं भी देखता रहूं और ऐसे प्रोग्राम सालों साल हम आपको फरमाइशें करते रहें। तो डॉक्टर साहब से मेरा सवाल होगा जी कि काइंडली अब जो ये फोक का सीजन है और बहुत ज्यादा सुबह धुंध होती है, तो बच्चों ने भी निकलना होता है, हमने भी काम पे निकलना होता है, तो इससे किस तरह बचाओगे? क्या मास्क हर वक्त लगाना चाहिए, या कि इतनी ज्यादा ठंड है तो ये फ्लू और ये जो है, इसके लिए कोई अगर मेडिसिन या कोई ऐसी डाइट आप सजेशन कर दें जी। हाँ बिल्कुल आपने बात सही कही, ये कि आजकल फोग का मौसम चल रहा है और फोग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये है कि कम से कम ड्राइविंग में बहुत एहतियात करनी चाहिए। और ये है कि ज़रा बच्चों को डाम कर बाहर निकलना चाहिए, ताकि उनके अक्सर बच्चों के नज़ला ज़ुकाम में उनके कान ज़्यादा मुतासर होते हैं ना। आपने देखा होगा कि नज़ला ज़ुकाम हो गया और उसको दबा दिया तो कान से पीप आना शुरू हो गई या कानों से डिस्चार्ज शुरू हो गई, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए नज़ला ज़ुकाम की। और ये है कि आजकल तो बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट जैसे ये माल्टा, ऑरेंज और कीनू और ये अनार वगैरह आ गए हैं, तो ये है कि ये विटामिन सी जो रिच फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें ये है कि सर्दियों में और ख़ासकर ये फोगी सीज़न में विटामिन सी की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, जिसके वजह से फिर बच्चे अक्सर नज़ला ज़ुकाम के शिकार रहते हैं। तो इसमें यह है कि बच्चों को रोज़ाना बेस पे विटामिन सी वाली फ्रूट्स जैसे माल्टा, ऑरेंज और कीनो फ्रूटर ये खिलानी चाहिए, ताकि बच्चों में विटामिन सी की कमी न हो, क्योंकि विटामिन सी की कमी से फिर स्किन भी मुतासिर हो जाती है और स्किन में ड्राइनेस भी आता है, तो बच्चों का बहुत ख्याल रखना चाहिए इस मौसम में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जबरदस्त। डॉक्टर साहब एक कॉल है, ले लूं? ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी हेलो। मैं डॉक्टर साहब से जरा बात करना चाह रहा हूँ मिशी। जी अमजद साहब करें, लाहौर से कॉल करें डॉक्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बल्कि आपसे, क्योंकि मेरी वाइफ है, इनको जो है ना वो खांसी और शदीद खांसी है जी। और इसके अलावा जो है उनको रेशा भी है। इसके अलावा जो है रेशे के अलावा उनको जो है उनका जिस्म जो है ना वो ठंडा हो जाता है, जैसे वो पसीना वगैरह नहीं आता, इस तरह का भी मसला है इनके साथ कोई। तो हार्ट बीट जो है वो भी तेज हो जाती है। लेकिन मैंने जो है ना इसको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में चेक कराया है, लेकिन वो हार्ट का मसला इनको है नहीं बिल्कुल ही कोई भी। जी तो ये खांसी जो है ना, खांसी डॉक्टर ये है कि इरिटेशन होती है इनके गले में, तो इरिटेशन के बाद वो खांसी शुरू हो जाती है, तो ये तकरीबन जो सिलसिला है ना ये 2-3 महीने से ही है। हाँ बिल्कुल ये एलर्जी का एक किस्म है, और इस खांसी को हम या तो ये पेरेंट्स की वजह से होते हैं, जैसे हम कहते हैं पेरेंजाइटिस, या लेरिंग्स की वजह से, ये सांस की अपर हिस्से की, ऊपर वाले हिस्से की जो 2 नालियां हैं, जिससे फिर बिल्कुल ड्राई कफ और थ्रोट में या लेरिंग्स या पेरिंग्स में जिससे हम सांस लेते हैं
उसमें इरिटेशन शुरू हो जाती है। उस इरिटेशन की वजह से फिर खुश्क खांसी आती है। कभी कभी इसमें बॉर्किंग टाइप की खांसी आती है। कभी ये बॉर्किंग टाइप खांसी नहीं होती, तो वो जो है ना ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं होती, लेकिन इस तरह की खांसी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की वजह से हो, जैसे लैरिंक्स या पेरिंग्स की वजह से, तो उसका इलाज जल्दी हो जाना चाहिए। क्योंकि पता है मिशी खान, हम जो बात कर रहे हैं ना वो हम वोकल कार्ड के ज़रिए कर रहे हैं। जो हमारा वोकल बॉक्स है ना वो हमारे गुफ्तगू में ज़्यादा हमें वो करता है। तो ये है कि अगर हमारा लेरिंग्स और पेरिंग्स, अगर सांस की अपर वाला हिस्सा है, अगर उसमें एलर्जी होगी तो उसके साथ हमारा जो वोकल बॉक्स है वो आवाज़ की जो सिस्टम है वो मुतासिर हो सकती है। तो इसलिए इसका इलाज जल्दी हो जाना चाहिए। तो इस तरह की खांसी में हम एक दवा जिसे कैलेंडोला हम कहते हैं, कैलेंडोला वो जर्मनी की ले लें या पाकिस्तान की कंपनी की कैलेंडोला भी अच्छी है, क्योंकि वो यहाँ की पहाड़ों से हासिल होती है। तो उसकी टेंचर जो है ना क्यों ताकत होती है, और वो आप 10 कतरे पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम उसके गरारे करने चाहिए। और ये है कि बाज़ औक़ात जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ कुछ मेडिसिन लेते हैं जिसे हम कहते हैं बीटा ब्लॉकर, या जो अल्फा ब्लॉकर लेते हैं, जैसे बुज़ुर्गों में प्रोस्टेट के लिए अल्फा ब्लॉकर देते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को जो बीटा ब्लॉकर दवाई दी जाती है उससे भी चूँकि हमारे मसल थोड़े से लूज वो स्लो हो जाते हैं। ठीक है। जो बीटा ब्लॉकर दवा है ब्लड प्रेशर की, उससे चूँकि थोड़े से मसल स्लो हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे जो सांस की नालियाँ हैं जिसे हम लेरिंग्स पेरिंग्स कहते हैं, तो वो भी थोड़े बहुत स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है और फिर उससे ड्राई कप आता है। तो उसके लिए कोशिश कीजिएगा बी कैलेंडोला की जो है वो अच्छा। और बाकी जो खांसी है खुश्क वाली, उसके लिए एक दवाई है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जिया। तो स्पॉन्जिया ये अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा है और उसे ड्राई कप है तो उसके लिए भी बेहतर है स्पॉन्जिया 30 ताकत में लेने। और ये खुश्क खांसी में जैसे फोगी मौसम में होती है, या वो पेशेंट जो दिल के मरीज़ होते हैं उनको भी अक्सर इस तरह की खुश्क खांसी होती है, तो ये स्पॉन्जिया दवा दोनों के लिए ये ज़बरदस्त दवा है। कितने कतरे लें? थैंक यू सो मच। ये इसके 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम लेनी चाहिए जो खुश्क खांसी वाले मरीज़ है और उनको लगता है कि उनकी खांसी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या जो गले में थोड़ी सी इरिटेशन के बाद शुरू हो जाती है। अक्सर बच्चों में रात के वक्त जब वो सोते हैं तो उनको भी इस तरह की खांसी होती है। तो ये दवा बच्चों में 2-2 कतरे एक चम्मच पानी में, और बड़ों को 5 कतरे सुबह दोपहर शाम ये लेनी चाहिए। और ये डॉक्टर विल्मर शॉबे जो है जर्मनी की जो कंपनी है उनकी आप लेंगे तो ज्यादा। डॉक्टर साहब एक कॉल ले लूं? जी ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। जी शाहिद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत। मशी खान बड़ा रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं हम और हमारी पूरी फैमिली देखती है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बल्कि पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं और एक बड़ा फैमिली शो बन चुका है हमारे लिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ये मेरी वाइफ आपसे बात करना चाहेंगी। जी जी हैंड ओवर टू हर। ओके। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, बिल्कुल। मिशी कैसी हैं आप? बिल्कुल। एक्चुअली हम पहले नहीं देखते थे ये प्रोग्राम, एक बाय चांस हमने लगाया तो हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा एंजॉय किया हमने। तो हम अब रेगुलर इसको देखते हैं और बड़ा इंतजार कर रहे थे सारे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बड़ा मजा आता है देख के प्रोग्राम ना। तो डॉक्टर साहब की बातें और जितनी डिटेल से ये बताते हैं ना, ये तो बहुत बहुत नाइस। तो डॉक्टर मैंने पूछना था कि जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? हाँ जी डॉक्टर, मैं पूछना था ये होम्योपैथिक दवाई के साथ कुछ परहेज बताते हैं ये, तो आप वो भी अगर प्लीज के जैसे सिरका नहीं लेना, लीमू नहीं लेना, और बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल आपने अच्छी बात बताई है कि होम्योपैथिक दवा के साथ परहेज। तो मैं ये बात बता दूं, कोई दवा होम्योपैथिक हो, यूनानी हो या अंग्रेजी दवा हो, तो परहेज जो होती है वो दवा के साथ नहीं होती। अच्छा, ये जहन में रखें कि परहेज बीमारी के हवाले से होती है। मसलन जिस तरह हम ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर की दवा की जो है उसकी इतनी परहेज नहीं है जो ब्लड प्रेशर की परहेज, यानी मसलन उसके साथ अगर आप नमक कम लेंगे, साल्ट कम लेंगे, चिकनाइयाँ कम लेंगे ब्लड प्रेशर के मरीज, तो उनको ये होगा कि उनको दवाई की कम ज़रूरत पड़ेगी। मिसेस शाहिद आप सुन रही हैं? तो जी, अच्छा सॉरी। तो ये परहेज जो है ना, ये उसके हवाले से होती है, बीमारी के हवाले से। मसलन अगर एक आदमी दमे का मरीज है और उसको सांस की नालियों की तंगी है, तो हम उसको कहते हैं कि आप धुएं से दूर रहें, डस्ट से आप दूर रहें, पोलन के मौसम में आप ज़रा घर पे सुबह और शाम आप बाहर ज़्यादा ना निकला करें। ठीक है। तो इसी तरह उसको फिर अगर हम बीमारी के साथ जो परहेज है वो नहीं करेंगे तो हमें फिर दवा की डोज डबल लेनी होगी, और दवाई का असर नहीं होगा, और दवाई का असर होगा लेकिन हमें डोज डबल करनी पड़ेगी। अच्छा। मसलन एक दमे का मरीज अगर वो रात को एक दवा लेता है और वो डस्ट और फ्यूम और इसी तरह जो उसके लिए धुआं वगैरह ये अगर परहेज नहीं करेगा तो उसको फिर डबल दवा की ज़रूरत होगी। तो ये है कि इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो परहेज हम बताते हैं वो इंडिविजुअल बेस होता है। अच्छा। तो वो हम बीमारी को मद्देनजर रखते हुए हम परहेज बताते हैं, दवाई को नहीं। दवाई को, ठीक है, ओके, ठीक है। मिसेस शाहिद एंड मिस्टर शाहिद, आपने इस्लामाबाद से कॉल की थी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप डॉक्टर साहब ने सब आपकी जो क्वेरीज थी उनको बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब हमेशा समझाते हैं। डॉक्टर साहब यू आर अमेजिंग। थैंक यू। एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मिशिबा जी? ठीक है, ठीक ठाक। खैरियत से? कौन बोल रही हैं? मैं सायरा सफ्तर बोल रही हूँ, रावलपिंडी से। रावलपिंडी से सायरा जी। जी सायरा जी, क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर साहब से बात करेंगी? डॉक्टर साहब से ये मिशिबा जी, मेरे बच्चों को ना थायराइड का प्रॉब्लम है। अच्छा। मेरा एक बेटा जो है 12 साल का और एक अभी छोटा हुआ है, वो 7वें माह में लगा है, तो उसको भी गले में ना थायराइड का प्रॉब्लम है। तो देखें बीबी, थायराइड के मेडिसिन खाते हैं। हाँ, थायराइड के 2 किस्म के प्रॉब्लम होते हैं बच्चों में। एक तो आयोडीन की कमी की वजह से होता है जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। एक होता है हाइपरथायराइडिज्म जिसमें आपका थायराइड जो है ना थायरोक्सिन ज़्यादा बनाता है और बॉडी का जो एनाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक रेट, वो बढ़ जाता है, जिसमें बच्चा सूखता चला जाता है और साथ में उसमें खून की कमी भी आती है। दूसरा किस्म जो थायराइड का है, हाइपोथायराइडिज्म उसको कहते हैं, उसमें थायरोक्सिन चूँकि जिस्म में आयोडीन में प्रॉब्लम है, तो आयोडीन जो है आपने देखा होगा कि कभी कभी डॉक्टर्स कहते हैं कि घर में आयोडीन वाला साल्ट इस्तेमाल, या जो हेली एरियाज़ हैं उसमें ज़्यादातर हम कहते हैं कि आयोडीन वाला नमक ही इस्तेमाल किया जाए। तो उसमें ये बात होती है जो हमारा थायराइड है ना मिशी खान, वो आयोडीन के बगैर नहीं चलता। जब जिस्म में आयोडीन जाएगा तब आपका थायराइड फंक्शन करेगा। तो आपके बच्चों में कौन सा वाला है जो वो है जो हमारे साथ नहीं है? बिल्कुल। डॉक्टर साहब से मैं जो हमारी कॉलर थी उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब के जो नंबर्स हैं मैं आपको दे देती हूँ। 0300 333 9378, दूसरा नंबर है 0300 911 6681। आप ASAP यानी जल्द से जल्द अपने बच्चों को, आप रावलपिंडी में रहती हैं तो जो कराची कंपनी G9 मरकज़ है उधर पैरागॉन प्लाजा 1st फ्लोर पे डॉक्टर साहब
मंडे ट्यूसडे पीर मंगल बुध वाले दिन दोपहर 2 से रात 9 बजे तक बैठते हैं। आप जाके दिखा देंगी तो ज्यादा आप अच्छा बिल्कुल, तो उसमें हम ये देखते हैं कि आया बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म है या कि हाइपर है, तेज है कि बिल्कुल मसलन थायरोक्सिन बन नहीं रहा या कि थायरोक्सिन ज्यादा बन रही है। तो उसमें ये है कि जो कम बन रही है या थायरोक्सिन की कमी है, हाइपोथायराइडिज्म है, वो उसमें बच्चा सूजता चला जाता है, मतलब मोटा होता चला जाता है, उसमें बच्चा सूजता चला जाता है, उसमें खून की कमी आ जाती है, बच्चे की दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें फिर हम अगर वक्त पे इस तरह के बच्चे का इलाज नहीं करेंगे तो उसमें ये हो जाएगा कि फिर उसका दिल और गुर्दे फिर मुतासिर होंगे। ठीक है जी, इसलिए प्लीज आप इसको देर ना करें। मैंने आपको नंबर्स भी बताए हैं, जगह भी बताई है, टाइम से लेके जाए, है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी, एक और कॉलर है डॉक्टर साहब, उनको शामिल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसी आपकी कैसा हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, शुक्रिया। कौन बोल रही हैं? मैं रेहाना बात कर रही हूँ लाहौर से। लाहौर से रेहाना, कैसी हैं रेहाना? आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी। करें बात। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब मेरे भाई हैं, 3 माह से उनकी खांसी नहीं जा रही। अच्छा, 3 माह से? उसकी उम्र कितनी है भाई की? भाई 22 साल की। अच्छा, और उसको टॉन्सिल्स वगैरह तो नहीं है? फैमिली बहन भाइयों में किसी को टॉन्सिल्स की बीमारी है? जी, वो बचपन में 7 साल के थे, उसका ऑपरेशन करवा दिया। अच्छा, टॉन्सिल का ऑपरेशन। अब तो खांसी नहीं जा रही। अच्छा, ये बताएं रेहाना, खांसी जो है वो खुश्क खांसी है कि जरा बलगम वाली खांसी है डॉक्टर साहब? खुश खांसी है, दवाई लेते हैं ठीक हो जाती है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है रेहाना, आप गौर से सुने, डॉक्टर साहब जवाब देते हैं। ये इस तरह होता है ना कि जिस तरह मैंने कहा कि आपके फैमिली में किसी को टॉन्सिल्स है कि नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई का 7 साल में ऑपरेशन, जिसको हम टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं, उसके टॉन्सिल्स उतारे जा चुके हैं। अब मिशी खान, जो हमारी सांस की नालियाँ है ना, तो ये जो ग्लैंड है टॉन्सिल्स, कभी कभी इसमें इजाफी टिश्यू आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइपरप्लास्टिक ग्रोथ हो जाती है उसमें। तो उसके लिए फिर ईएनटी वाले, उनके पास बस यही होता है कि बार बार उसमें इन्फेक्शन होती है, तो उनको डर होता है कि कहीं ये इन्फेक्शन दिल में न चली जाए। और अक्सर ऐसा देखा गया है जो टॉन्सिल्स के मरीज होते हैं बच्चे, उनको अगर टॉन्सिल का इलाज वक्त पे न किया जाए सही, तो वो फिर उसका जो बैक्टीरिया है ना, वो हार्ट स्ट्रीम में जा सकता है। अच्छा, यानी दिल में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ से ड्रॉप गिरेंगे। बिल्कुल, तो ये है कि नहीं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया फिर वहां पे जा सकता है दिल में। ठीक है जी, तो ये जहन में रखें कि उसका इलाज होना चाहिए। हमारे होम्योपैथी में हम उस हाइपरप्लास्टिक टिश्यू को दवाई से हम उसको करते हैं, फिर उसमें हम स्टेजेस को देखते हैं, उस स्टेज के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट होता है। तो अगर इसकी टॉन्सिलेक्टोमी की जाए, मसलन टॉन्सिल उतारे जाएं, सही, तो ये टॉन्सिल्स अल्लाह ने बनाए हैं, ये गेटवे है, हमारा गेटवे है। हम सांस लेते हैं और हम ऑक्सीजन को, मतलब गेट बिल्कुल खोल दिया। हाँ बिल्कुल। तो ये है कि टॉन्सिल्स इसलिए यहाँ पे नॉर्मल टॉन्सिल्स अल्लाह ने बनाए कि ये हमारे इम्यून सिस्टम में, जो हम सांस के ज़रिए हवा अंदर जाती है, उसमें बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरिया और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बीमारी काज करती है, बीमारी का वो पेशखेमा बनता है। तो ये है कि टॉन्सिल्स हमारे 2 किस्म के इम्यून सिस्टम में हमारा वो उसका किरदार है। एक उसमें लिम्फोसाइट्स बनते हैं, जिसे हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और वो लिम्फोसाइट्स जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है। तो यहाँ से अगर हवा में या
जब हम सांस लेते हैं कोई बैक्टीरिया और कोई वायरस अंदर जा रहा है तो वो उसको गेटवे पे ही खत्म कर देगा। ठीक है ना? सही है, ठीक है। अब टॉन्सिल्स नहीं रहे, मसलन टॉन्सिल्स रहे ही नहीं, तो इसका मतलब है हमारा एक इम्यून सिस्टम, हिफाजती दिफाई सिस्टम कम हो गया। ठीक है? तो वो पेशेंट जिनको टॉन्सिलेक्टोमी हुई है, उनके टॉन्सिल उतर चुके हैं, उनको अक्सर खांसी जब हो जाती है तो फिर वो ज़्यादा देर चलती है, क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टम था वो तो हमने ख़त्म कर दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि टॉन्सिल्स को उतारने नहीं चाहिए अगर ज़्यादा ख़राब नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। और ये है कि उसके साथ अगर टॉन्सिल उतर गए तो अपने नोज का ना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, नाक का। ठीक है ना? देखे ना, वो कहते हैं ना, आपने मेरी नाक रख ली, मैंने आपकी नाक रख ली ना। नाक के हवाले से बहुत ज्यादा आपने मेरी नाक कटवा दी, आपने मेरी नाक कटवा दी, तुमने, मैंने तेरी नाक कटवा दी। इसी तरह नाक के हवाले से बहुत ज्यादा वो भी है ना, उसको क्या कहते हैं, मुहावरे। तो फिर नाक का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि नाक में अगर फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या मसलन कोई उसमें ब्लॉकेज होगी, मसलन नाक में अगर उदूद बढ़ जाते हैं या हड्डी बढ़ जाती हैं, तो उसमें फिर ये है कि आपका थ्रोट जो है ना और सांस की नालियाँ, जैसे हमने पहले जो ड्राई कप वाला कॉल आया था उसमें हमने ये वाजे किया कि आपका जो लेरिंग्स है और पेरिंग्स है वो फिर जल्दी जल्दी मुतासिर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कुव्वत मुदाफ़ियत थी ना वो ग्लैंड तो ख़त्म हो गया। तो इसलिए नाक का जो है ना फिर बहुत केयर रखना पड़ता है। तो अब इसको मैं दवाई तो बता देता हूँ। ठीक है। और ये बेलाडोना दवाई है, बेलाडोना जो दवाई है वो आपको डॉक्टर विल्मर श्वाब जर्मनी वाली 30 ताकत की। वो बच्चे जिनके टॉन्सिल्स उतर चुके हैं, टॉन्सिलेक्टोमी हुई है, अगर उनको खांसी होती है तो ये दवाई दवा के सुबह दोपहर शाम 1-2 हफ्ता काटेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और साथ में परमानेंट कैलेंडुला मदर टिंचर की, क्योंकि उसके ऐसे पेशेंट में गरारे होने चाहिए ताकि उनके लेरिंग्स और पेरिंग्स में नज़ला न गिरे, और अगर गिरता है तो वो इस दवा से जो फ्लूरा है हमारे जो अंदर जो स्क्वामस फ्लूरा है, जो झिल्ली है, जाहिर बात है झिल्ली उसको सब समझते हैं, तो वहाँ पे जो पर्दा है जो झिल्ली है, तो उसमें जब आप इससे गरारे करेंगे तो उससे ये होगा कि वहाँ पे फिर बैक्टीरिया, ये माइक्रोब्स जो है जो जरसों में हैं, वो जो कांसी को काज करते हैं, जो कफ का कांसी का वजह बनते हैं, वो फिर उस झिल्ली में उसका जाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। वो झिल्ली उसके लिए इम्यूनाइज हो जाएगी। ये थी रिहाना, ये डॉक्टर साहब जो दवाई बता रहे हैं, रिहाना फ्रॉम लाहौर, उनके भाई को जो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब पहली दवाई कौन सी बताई आपने? वो कैलेंडुला लेने, उससे गरारे करें सुबह, और साथ में बेलाडोना 30 की दवा है, 30 ताकत में, जर्मनी की ले लें, वो सुबह दोपहर। और ऐसे डॉक्टर साहब सुबह दोपहर खाने से पहले 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के आपने पीना। बिल्कुल। और ऐसे पेशेंट जिनको कफ है और खुश्क खांसी है, ये ख्याल रहे कि उनको खांसी की शरबत नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए ठीक नहीं होती। यानी एक को हम कहते हैं ना वो लंग्स की वजह से, या मसलन वेट खांसी है और उसमें प्रोडक्टिव कप उसको हम कहते हैं, उसमें बलगम भी बनता है, तो उसके लिए बलगम को निकालने के लिए अगर शरबत वगैरह इस्तेमाल कप सिरप की जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि खुश खांसी में कप सिरप जो है ना, ये इस्तेमाल, चाहे वो हेमोपैथिक का हो चाहे कोई भी हो, सिरप ना यूज बिल्कुल वो यूज नहीं करना। ये डॉक्टर साहब ने आपको स्ट्रिक्टली बता दिया, और जो दवाइयाँ बताई हैं, आई होप रिहाना आपने लिख ली हो, अगर नहीं हो
तो रात की रिपीट में 10:30 बजे शो आएगा, तब भी देख सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉल ले लूं? जी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब आज आपके लिए फिश बनाई है, बिल्कुल। फिश मछली बनी है आज। जबरदस्त माशाल्लाह। कौन सी मछली है? एक कौन सी मछली है? पानी वाली डॉक्टर वो जबरदस्त, वो जो पानी में तैरती है। अच्छा 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 ठीक है, नहीं वो अच्छी होती है। नहीं, नाम नहीं पता गुलदार। वो एक आदमी ना समंदर में गिर जाता है, तो जब वो गिर जाते हैं ना समंदर में, तो उसको तैरना नहीं आता, तो एक मछली उसके सामने आती है, तो वो कहते हैं मैं तो वैसे भी डूब रहा हूँ ना, आपको तो बाहर निकालू ना। तो वो मछली को बाहर फेंक देते हैं ना, कहते हैं चलो मैं तो डूब रहा हूँ, आपको तो बचा लूँ ना, उसको पानी से बाहर निकाल लिया। ठीक है। अच्छा गुलदार भाई प्लीज मछली का नाम जरूर बताएं जो हम आज खाएंगे। है रोहू। हाँ रोहू बड़ा टेस्टी मछली है, और उसमें कांटे भी कम होते हैं। उसमें कांटे भी कम होते हैं, और मुझे तो कांटों वाली मछली बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे भी नहीं। डॉक्टर साहब फायदा क्या, हर वक्त कांटे ही निकालते रहो। बिल्कुल एक एक कांटा निकालो। और डॉक्टर साहब हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तालब जेलम। सागर साहब फ्रॉम जेलम। जी हाँ, तो बात करनी थी डॉक्टर साहब से। जी जी 50 साल मेरी उम्र है और मुझे गर्मी है। 50 साल उम्र है, गर्मी है। तो मैं इस मौसम में उम्र कितनी है आप? कच्ची लस्सी पीता हूँ, तो कोई दवाई बता दे। नहीं उम्र कितनी है आपकी? 50 साल। और क्या प्रॉब्लम है? गर्मी है। गर्मी है, गर्मी। अच्छा गर्मी, उसके लिए मैं दवा बता देता हूँ। ये मैं कच्ची लस्सी पीता हूँ, कच्ची लस्सी इस मौसम में। बिल्कुल ये इस तरह होती है ना। इस पे एक गाना भी बन। अच्छा क्या? ठीक है तालिब साहब कुछ और पूछते हैं आपने? नहीं बस आज के लिए इतना गाना भी है। हाँ अच्छा एक गाना भी है आजकल, अरे गर्मी। अरे गर्मी है गर्मी। तो ये है ना कि खैर सर्दियों में तो गर्मी अच्छी लगती है, लेकिन ये कि बंदा ये इस तरह होता है ना, ये गर्मी भी हार्मोन्स की वजह से होती है। ये इस तरह होती है ना कि औरतों में ये, इसको हम कहते हैं ना हार्ट फ्लैशेस। हार्ट फ्लैश, इसमें हार्मोन्स का मिशी खान बड़ा रोल है। ये औरतों में हार्ट फ्लैशेस 40 साल के बाद शुरू हो जाती है ना, उनको जो हार्मोन्स की वजह से। और मर्दों में तो ये खैर 70-80 साल में होती है, लेकिन इसको कुछ जल्दी शुरू हो गई है। ठीक है। ये इस तरह भी है ना। तो ये है कि फिर इस तरह मछली वगैरह, और ये इसका मछली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप मछली खा सकते हैं, लेकिन ये है कि ये जो आपको गर्मी शुरू हो गई है, तो ठीक है बस ये ठीक हो जाएगी। आप इस तरह क्या करें, एक दवा है हमारी जो हार्मोन लेवल को बैलेंस करती है, उस दवा का नाम है तूजा। सही है। I'm sorry तालिब साहब, मुझे नहीं हंसना चाहिए, लेकिन तो अच्छा तूजा दवा जो है ना, ऐसे मर्दों में जिनको इन्होंने 50 साल एज बताई, तो 50-60 साल में जिनको इस तरह के हार्ट फ्लैशेस या गर्मी लगती है, तो उनको तूजा क्यों ताकत के 5 कतरे रोजाना लेने चाहिए सुबह निहारमू। इससे मिशी खान, इससे एक बात तो ये हो जाएगी कि इनका हार्मोन लेवल, इनका जिस्म ठंडा हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि इनको प्रोटीन एलर्जी भी नहीं होगी, और तीसरी बात ये है कि इनको आगे एडवांस एज में 60-70 में जाके फिर उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अच्छा, तो अच्छा, इनको ये चीजें जो है ना। तालिब साहब जरूर आपने जहाँ कॉल कर रहे थे, आई थिंक किधर से कॉल कर रहे थे? ये जेलम। हाँ बिल्कुल। हाँ जेलम से तो आपको मिल जाएगी वहाँ पे। बिल्कुल वहाँ पे इजीली मिल जाएगी। और ये है कि आप ये दवा लाइफ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी दवा है। 40 साल कच्ची लस्सी पीता हूँ। हाँ बिल्कुल। पिए अभी भी? अभी बिल्कुल पिए, बिल्कुल पिए। और ये है कि 40 साल के उम्र के बाद औरतों में भी और मर्दों में भी ये दवा बहुत मुफीद है, क्योंकि 40 साल के बाद औरतों के अक्सर, या 50 साल के बाद
हार्मोन्स जब सीज होते हैं तो उसमें ये होता है कि उनके चेहरे पे या मसलन जिस्म पे हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है ना, बाल निकलना शुरू हो जाते, तो ये है कि ये दवा उसके लिए भी बराबर मुफीद है। और औरतों में अक्सर इस एज के बाद जो ब्रेस्ट कैंसर है ना, उसका भी हार्मोन्स की वजह से वो प्रोन होते हैं, तो ये दवा बहुत मुफीद है उसके लिए। डॉक्टर साहब सॉरी, एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है नाज़रीन, वापस आएंगे। आपकी और कॉल्स है 05180945221 पे आप कॉल कर सकेंगे, और एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद मिलते हैं। हाँ, अगर वो एक्टिव हो तो। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बड़े मजे की बातें, डॉक्टर साहब की बड़ी ज़बरदस्त सोच है, और काश ऐसी सोच आप लोगों तक जो पहुंच रही है, आप लोग भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। एक हमारे साथ कॉलर है, कॉल भी ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। टाइम का पता नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही हैं? मिसेस जावेद। मिसेस जावेद किस जगह से? पिंडी से, बैरिया टाउन। बैरिया टाउन से। कैसी हैं मिसेस जावेद, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं? फाइन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब से बात करेंगी? जी जी डॉक्टर साहब से बात जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस जावेद। जी डॉक्टर साहब, ये आजकल एक तो वो कुछ बताए ना, विटामिन डी की बहुत कमी हुई है, उसके लिए कोई कतरे? विटामिन डी? जी जी। आपकी और एक मेरी बेटी के सर में बहुत दर्द रहता है, माइग्रेन या कुछ, या उसके कुछ दवाई बताएं। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। और जावेद साहब ठीक है? जी जी शुक्र। चलो शुक्र है, मैं फिर आपको दवाई बता देता हूँ। थैंक यू मिसेस जावेद। थैंक यू। इनको ये है ना कि औरतों में अक्सर जो मतलब मैरिड औरतें हैं ना, जो जिन्होंने बच्चे जने हैं, तो उनके जिस्म में अक्सर विटामिन डी की कमी आ जाती है। ये अपनी बेटी का भी बता रही है कि हाँ, उसको माइग्रेन, उसके माइग्रेन का भी माइग्रेन का। तो ये जो है ना, आप इस तरह करें कि आप धूप में चहलकदमी करें, और साथ में जो है ना आप एक दवा है, बड़ी ज़बरदस्त दवा है, वो आप ले लें तो आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी नहीं रहेगी। कौन सी डॉक्टर? मैं भी उस दवा का नाम है कलकेरिया पॉस। कलकेरिया CAL? कलकेरिया पॉस दवा जो है, PHOS जी जी। तो ये आप ले लें 6 ताकत में। 6 ये 6 टेबलेट्स आती हैं, जर्मनी की सील्ड बॉटल होता है ना। 6 ताकत? ना 6X। 6X। तो ये आप ले लें, और ये बड़ी अच्छी दवा है। वो औरतें जिनके बच्चे हैं, जो मैरिड हैं, और वो ये दवा लेंगी सुबह दोपहर शाम खाने के बाद। ये खुराक का हिस्सा बना लें। क्योंकि ये एक बायोकेमिक साल्ट है ना, लोग इस तरह कर दें कि वो जो क्रूड सिंथेटिक विटामिन डी है, ये बात बड़ी अहम है, इसको आप मिशी खान सुन लें कि ये बड़ी अहम है कि ये लोग विटामिन डी वगैरह लेते हैं, ठीक है। वो जो होता है कि 15 दिन बाद एक गोली, कभी कभी वो एम्प्यूल्स पीने पड़ते हैं, कभी कभी टेबलेट्स के फॉर्म में। तो ये जहन में रखें कि विटामिन डी जो है ना, उससे फिर डी विटामिनोसिस होता है, ये एक बीमारी है। तो वो विटामिन डी फिर आपके गुर्दों को भी खराब कर सकता है, आपके थायराइड को भी खराब कर सकता है, आपके लीवर को भी डैमेज कर सकता है। तो इसलिए जो सिंथेटिक विटामिन डी है ना, उसका ज़्यादा मिकदार लेना वो गुर्दों में पथरियों का बायस बन सकता है। आपके आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं विटामिन्स की वजह से। लोग धड़ाधड़ विटामिन्स ले रहे हैं और उनको विटामिन्स का पता ही नहीं है। अब जो आयरन ज़्यादा लोग ले रहे हैं, आयरन वाले विटामिन, उनका लीवर डैमेज हो जाता है, या उसमें एक डिजीज़, एक बीमारी काज हो जाती है जिसे हम कहते हैं CLD, उससे क्रॉनिक लीवर डिजीज़ भी हो जाता है। और उससे जो है ना आपके गुर्दों में जो न्यूरॉन्स हैं, जिसने हमारे ब्लड को फिल्टर करना होता है, वो भी मुतासिर हो जाते हैं। तो लोगों को तो पता ही नहीं है। अब बाज़ डॉक्टर्स, पेशेंट आते हैं, उनमें कोई बीमारी नहीं होती, फिर डॉक्टर सोचता है
ये प्रोफेशनल डॉक्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा, जो कॉमन डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं यार चलो अब उनको प्लासिबो की ज़रूरत होती है। प्लासिबो एक ऐसी दवा होती है जिसमें कोई मेडिसिनल दवाई अज्जा नहीं होते। ओके। पेशेंट की तसल्ली नफ्सियाती ट्रीटमेंट के लिए होता है कि चलो पेशेंट समझता है कि मैं दवा खा रहा हूँ। और हमारे जो बाज़ डॉक्टर्स हैं कॉमन डॉक्टर्स, वो फिर प्लासिबो की जगह कहते हैं कि चलो ये वाले कंपनी भी आए थे, ये भी आए थे, ये भी आए थे, चलो इनकी एक एक विटामिन इनको पकड़ा देते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर आगे जाके फिर वो पेशेंट के लिए मुसीबत बन जाती है। वो विटामिनोसिस बीमारी हो जाती है, वो ओवरलोड हो जाता है। फिर उसमें मैंने लोगों को डॉक्टर साहब ये भी देखा है कि एक तो मल्टीविटामिन है, उसके साथ 6 और गोलियां इतना पलता लेके खाते हैं। आजकल तो ये है कि ये बड़ा डेंजरस है ये प्रैक्टिस, क्योंकि ये नहीं लेने चाहिए। हाँ, नेचुरल सोर्सेज जितने, अब देखो ना मिशी खान, विटामिन से ही शुरू करना मुझे बड़ा बुरा लगता है डॉक्टर साहब, इधर से ही शुरू करेंगे। तो ये जो इन्होंने मिसेस जावेद ने कॉल की थी, इनकी बेटी को कैलकेरिया फॉस, इनके बेटी को नहीं, इनको जिनको विटामिन डी की कमी है, कैलकेरिया फॉस, तो उसी पे हमारे CALC-PHOS 6X, ठीक है। तो कैलकेरिया फॉस उर्दू में लिख ले बेशक। तो वो सुबह दोपहर की ये नेचुरल दवा है और इससे आपकी विटामिन डी लेवल कम नहीं होगा। डॉक्टर साहब वो छोटी छोटी गोलियां, बिल्कुल, कितनी लेनी होंगी? 4 गोली, 4 गोली सुबह, 4 शाम। ये ख्याल रहे कि ये जर्मनी की लेने, जर्मनी की, डॉक्टर विल्मर शॉबे। बिल्कुल, तो ये सुबह दोपहर शाम ले लें और ये बड़ी अच्छी दवा है। वो औरतें जिनको शक है कि हड्डियाँ क्लॉक क्लॉक कर रही है, उसमें क्रैकलिंग हो रहा है या हड्डियों में कोई तकलीफ है, तो इस दवा से एक तो इनका खून सही बनेगा, खून की कमी नहीं होगी, क्योंकि खून भी हमारे हड्डी ने ही बनाना होता है, बोन मैरो में बनता है। तो ये है कि ये अच्छी दवा है। और वो विटामिन लें जो सही प्रोफेशनल क्वालिफाइड डॉक्टर आपको लिख कर दे और उसका मकदार बता दे कि इतने अरसे तक खानी चाहिए। खुद से न खरीदें कि ये हम विटामिन ले रहे हैं, ठीक है, ये गलत बात है। अगर डॉक्टर कुछ अरसे के लिए या एक ड्यूरेशन के लिए क्वालिफाइड मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको तजवीज़ करता है, या तो पेडक वाले जो हड्डियों के डॉक्टर हैं, तो उस हद तक रहें, ठीक है। तो ये है कि इसका ज़्यादा मकदार ओवरडोज जो है ना, वो आपके लिए मुसीबत बन सकता है। डॉक्टर साहब एक कॉल ले लूं? ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी मैं हसन बात कर रहा हूँ, बैरिया टाउन रावलपिंडी से। जी जी हसन साहब। जी जी हसन साहब। सबसे पहले तो जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और इसी तरह आप इसे करती रहें और डॉक्टर साहब इसी तरह हमें बताते रहें। हम बहुत शौक से देखते हैं आपका प्रोग्राम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके डेज बढ़ाएं, हमारी एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि ये ज्यादा से ज्यादा इसको करें आप लोग। इंशाल्लाह। मेरे 2 सवाल हैं डॉक्टर साहब से। एक, डॉक्टर साहब ने हेयर्स के लिए फॉसेस बताई थी, वो एक दफा रिपीट कर दें जो आपको भी बताई थी। हेयर के लिए, बालों के लिए? जी 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 फॉसेस जो बताई थी वो मेरे से मिस हो गया है, वो मुझे याद नहीं आ रही। ठीक है, हेयर के लिए। एक और दूसरा गाउट के बारे में डॉक्टर साहब से ये है कि थोड़ा सा बताएं कि गाउट को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी मेडिसिन क्या ले सकते हैं गाउट के बारे में। जिनको गाउट्स जो है, थैंक यू सो मच हसन साहब फ्रॉम बैरिया टाउन रावलपिंडी। गाउट्स 100% मिशी खान ठीक हो जाता है, लेकिन ये है कि उसमें ख्याल रहे कि जो रेड मीट है, लूबिया है, साग है पालक का, और इस तरह की चीज़ों से दालें भी डॉक्टर साहब। और ये है कि गाउट्स के जो मरीज़ हैं ना, उनको मालिश वगैरह या एक्सरसाइज से ज़रा दूर रहना चाहिए। जो एरोबिक एक्सरसाइज है ना, हल्का फुल्का, क्योंकि उसमें ये होता है कि अक्सर गाउट हमारी जो ये बिग टो है, ये बड़ी वाली उंगली है ना, उससे शुरू होता है। अच्छा। और ये फिर ऊपर की तरफ फिर लार्ज जो बड़े जॉइंट से उसमें भी चला जाता है। तो ये अक्सर जिस्म में ट्रेवल करता है, ये गाउट की बीमारी शिफ्ट होती रहती है। तो उसमें हम पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है, किसी पेशेंट में गाउट की वजह कोई और होती है, किसी में कुछ और होती है, तो उसमें हम फिर
इंडिविजुअल बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसलिए इसके लिए एक दवा नहीं है। हाँ, जनरली गाउट का मरीज पानी ज़्यादा पिए, रीड मीट को ज़रा उसको कम रेड करे, मीट, लोबिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि एरोबिक एक्सरसाइज जो है ना, मसलन जैसे हाइकिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, उससे ज़रा दूर रहना चाहिए। जैसे साइकिलिंग है, तो हल्का फुल्का वॉक उनको करना चाहिए। कि उसमें ये है ना कि अगर गाउट का मरीज़ ज़्यादा जॉइंट्स पे जोर डालेगा तो उसका टेंडन्स जो पट्टा है जोड़ का और जो जोड़ है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर इन्फेक्शन हो जाती है और फिर वो ज़्यादा देर तक चलती है। तो इसमें जो हमारी दवा है वो है आर्टिका यूरेंस। आर्टिका यूरेंस, URENS यूरेंस। ये दवा लेने क्यों ताकत में, ये जर्मनी की आती है और बड़ी स्पेशल दवा है और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो ये है कि ये दवा आप सुबह नहार मुँह 1 गिलास पानी में डाल के, ये जब आप डालेंगे उसमें तो पानी का रंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो हल्का येलो हो जाएगा। तो वो आप नोट फरमाएं सुबह। ठीक है। तो गाउट्स के मरीज। और दूसरी बात ये है कि हेयर के लिए पूछा था, परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए पेरेंट को ज़रा क्लिनिक आना पड़ेगा ताकि सही। और जो हेयर के लिए है वो भी इंडिविजुअली बेस करता है, वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। वैसे जनरल हेयर लॉस के लिए जो एसिड फ्लोर है, एसिड फ्लोर 30 ताकत में आप लेने। जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं या बालों में खूबसूरती यानी शाइन नहीं है, तो वो दवा जो है ना आपके जो बालों में जो सिलिकॉन लेवल है उसको नॉर्मल रखेगा। और ये दवा जो है ना बालों के लिए अच्छी है। सुबह लेने 30 ताकत में 5 कतरे। ठीक है जी। ठीक है डॉक्टर साहब, सॉरी बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। अच्छा, पता ही नहीं चला। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से आप रब्ता कायम कर सकते हैं 0300 333 9378, 0300 911 6681। और कराची कंपनी पैरागॉन प्लाजा 1st फ्लोर पे बैठते हैं इस्लामाबाद में। तो हसन साहब और जितने बहरिया टाउन से जिन्होंने कॉल किया वो आराम से जाके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक, पीर, मंगल और बुध वाले। और हमारे व्हाट्सएप नंबर्स मैंने आपको बता दिए, 0300 333 9378, 0300 911 6681। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आज आपको मछली ट्राई करानी थी लेकिन आज आप जो है ना हम लोग चलें इंशाल्लाह ज़रूर। और नाज़रीन, आज के सवाल का जवाब है कि माचिस जो है 1826 यानी 1826 में इजाद हुई। 1 साल जो है कम जो है एक हमारी जो कॉलर है उन्होंने किया। डॉक्टर साहब स्माइल करें जल्दी में। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पता ही नहीं चला आज सैटरडे हो गया। रात में रिपीट में 10:30 बजे शो देखना ना भूलिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी एग्जैक्टली 4 दिन के बाद। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। डॉक्टर साहब आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, तेज आना है। अब मछली का फास्ट एंड फ्यूरियस। ठीक है, फास्ट आ जाएं डॉक्टर साहब, जल्दी से आ जाएं। हाथ से ही खा लेते हैं डॉक्टर साहब। ये लें, ये लें, ये लें, तोड़ लें इसको जल्दी से। तोड़े डॉक्टर साहब, थैंक यू। जंगलियों की तरह खाते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अला कुरांगो। एक सेकंड, 1 2 3 गो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं एक टमाटर भी खा लूं। टमाटर भी खाएं डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। मजा आ गया डॉक्टर साहब। इतना मजा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह।